इनको इसलिए चुना है कि अब जो जमाना है वो टेस्ट क्रिकेट का नहीं है, 2020 का है। और मेरी आवाज अब सब सही साफ आ रही है सर थोड़ा आपके सा पास? इंटरप्ट हो रही है सर, थोड़ा सा ठीक ठाक आ रही है अभी। प्लीज बताइए। इंटरप्ट हो रही है डॉक्टर साहब, अब क्या हुआ? हेलो। जी सर, थोड़ा सा नेटवर्क हेलो। इशू है। अभी ठीक आ रही है सर, कंटिन्यू। चलो। अच्छा अच्छा। तो सनस्क्रीन को चुनने का जो मेरा फैसला था वो ये था कि जो अभी ब्यूटी के ऊपर जो लोग काम कर रहे हैं और उनको चाहिए कि हमें इंस्टेंटली एकदम रिजल्ट मिले। क्योंकि जो हेल्थ के प्रोडक्ट हैं वो अपने काम करने में थोड़ा सा समय लगाते हैं। और पार्टी को भी ऐसा चाहिए कि मुझे उसी समय रिजल्ट लेना है। और हम भी यही चाहते हैं कि 2 या 3 दिन के अंदर कस्टमर को This फील हो meeting is कि being दीज आर recorded. द वेरी गुड, दीज आर वेरी गुड प्रोडक्ट एंड वैल्यूएबल प्रोडक्ट। तो इसमें जो सबसे पहला टॉपिक है मेरा सनस्क्रीन का। सनस्क्रीन जरूरी क्यों है लगानी, और क्या इम्पोर्टेंस है इसका हमारे जीवन के अंदर। आज से 8-10 साल पहले, जो उससे पहले के जो लोग हैं, जब हम नहाते थे, मैं मेरी बता सकता हूँ। और जब हम नहाते थे तो बिल्कुल छोटे थे तो सरसों का तेल लगाती थी माँ सिर के ऊपर। और जो हाथ के बचा हुआ था वो ये हमारे मुंह के ऊपर मसल दिया जाता था। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। जापान ने सब सर्वप्रथम पूरा वर्ल्ड के अंदर ये फाइनल किया है कि हमारी जो सूर्य की किरणें आती हैं वो किरणें 3 प्रकार से स्किन को डैमेज करती हैं। कितने प्रकार से? 3 प्रकार से। और तीनों किरणों का जो नाम है UVA, UVB और UVC। अभी इसमें इन्होंने लिखा है, डिड यू नो, क्या आप जानते हो, 90% ऑफ विजिबल साइन आर एजिंग आर ड्यू टू सन डैमेज। जो 90% जो हमारे एज शो होती है। और जैसे कि एग्जाम्पल है, जैसे किसी व्यक्ति की उम्र 60 साल की है और वो 80 साल जैसा दिखाई देता है। 90% लोगों का अंदर ऐसी एज का एक कारण सन डैमेज, सूर्य की किरणों के कारण हुआ है। और 80% तक उसके अंदर जो काम करती है, हार्मफुल रिएक्शन देती है, वो होती है यूवी रेज। यूवी रेज मैंने आपको बता दिया है। अभी हमारी जो बातचीत चलेगी उसमें 3 वर्ड चलेंगे ज्यादातर, UVA, UVB और SPF और PA। ये वर्ड हमारे चलेंगे और इन्हीं वर्डों को समझ ना पाने के कारण हम बड़ा बिजनेस नहीं कर पाते इसके ऊपर। यू नीड टू री अप्लाई। री अप्लाई का मतलब दोबारा अप्लाई कीजिए सन प्रोटेक्शन एवरी 2 आवर, हर 2 घंटे के अंदर। ये जापान ने बताया है। और 18 साल के लोगों के बाद, जैसे किसी की 21 साल की उम्र है, उनमें से 80% लोग ऐसे हैं जो सूर्य की प्रकाश की किरणों से विटामिन डी प्राप्त नहीं कर पाते। और उसका कारण है कि हमारे स्किन के अंदर 3 लेयर हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। और तीनों लेयरों में जो कोलेजन होता है जो विटामिन डी को एब्जॉर्ब करता है, वो पूरा डैमेज हो जाता है। और इस कारण लोगों के अंदर कैल्शियम की भी कमी मिली है। व्हाट टाइप ऑफ सनस्क्रीन यू शुड यूज, आपको कौन सी सनस्क्रीन यूज करनी चाहिए। हमारा ब्यूटी का कोई भी प्रोडक्ट आप उठाइए, उसके बाद अगर आप सनस्क्रीन लगाते हैं तो आपको रिजल्ट मिलेगा। और सिंगल एक ऐसा प्रोडक्ट है, अगर आप नॉर्मल फेस वॉश से भी अपना चेहरा साफ कर लेते हो और सनस्क्रीन को अप्लाई करते हो तो 2 दिन के अंदर आपको वो इफेक्ट मिलेगा जैसा आप चाह रहे थे। और आपके जो चेहरे की जो ग्लो है उसको लाने के लिए इसको क्यों यूज करना चाहिए? क्योंकि ये वाटर रेजिस्टेंस है। आपके बॉडी का जो फेस का जो मॉइस्चर है उसको मेंटेन करता है। इट शुड हैव ए SPF ऑफ 30 और हायर। 30 का मतलब है कि अगर हमारा टेम्परेचर 30 डिग्री, 50 डिग्री और 60 डिग्री है तो हमारे पास जो सनस्क्रीन है वो 50 की है, 50 तक काम करती है।
मेक श्योर, ये पक्का कीजिए, इट ऑफर ब्रॉड स्पेक्ट्रम यूवीए एंड यूवीबी प्रोटेक्शन। यूवीए का मतलब है अल्ट्रा वायलेट ए और यूवी बी का मतलब है अल्ट्रा वायलेट बी। अच्छा, जो नेक्स्ट स्लाइड है ना उसके अंदर इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है। तो इन दोनों जो सूर्य की किरणें हैं इनसे हमें बचाती हैं। कौन बचाता है? सनस्क्रीन। तो सूर्य की किरणों से क्या हो सकता है, ये आप थोड़ा ध्यान रखना कि इसमें एक ऐसी बीमारी का नाम आएगा जिसे हम सब लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, और हमारे जीवन के अंदर 100 में से 6 लोग उस बीमारी से पीड़ित है, सिर्फ और सिर्फ स्किन की इशू के कारण। और वो इतनी गंभीर बीमारी है जिसका इलाज नहीं है। 6%। वो आगे हमारी स्लाइड के अंदर आएगा, आप ध्यान से बने रहें। मॉइस्चराइजर विद एसपीएफ मेक इवन स्किन टोन एंड हाइड्रेट एंड प्लप योर स्किन टू ऑल सीजन लॉन्ग। ऑल सीजन का मतलब है कि आपका पो का महीना हो जिसमें ठंड बहुत ज्यादा हो, या मई और जून जुलाई का महीना हो जिसमें गर्मी बहुत ज्यादा हो, या जन्माष्टमी के आसपास का समय हो जहां पर मॉइस्चर ह्यूमिडिटी ज्यादा हो। तो ये ऑल सीजन के लिए है, जो आपकी स्किन को हाइड्रेट और पलप मेंटेन करती है। अवेलेबल स्किन ऑप्शन इंक्लूड लोशन। भाई सनस्क्रीन आपकी लोशन में भी आ सकती है, क्रीम में भी आती है, जेल में भी आती है, ऑइंटमेंट में भी आती है। आजकल वैक्स स्टिक्स भी आती हैं, स्प्रे भी आते हैं। डिपेंड ऑन द एरिया, आपके एरिया में जो चीज चलती है, क्या चीज चलती है, उस हिसाब से इनको अलग अलग पैकिंग में डाला गया है। और आपके पास जो फोटो था वही इसका डेमो था। देखो ये फोटो आ गया। अब इसने लिखा है भी, एक वर्ड आया है एसपीएफ। एसपीएफ स्टैंड फॉर सन प्रोटेक्शन फैक्टर। सन प्रोटेक्शन फैक्टर। एसपीएफ हमें 30, 50 और 60 में दिखाई देगा। सन प्रोटेक्शन, सन से शरीर को बचाने के लिए जो फैक्टर है उसको हमने 2-3 डिग्री दी है, 30, 50 और 60। हम बात करेंगे सन प्रोटेक्शन 50 की। नंबर अटैच टू इट, यानी जो ये जैसे 50 है, एसपीएफ 50 रिप्रेजेंट द लेवल ऑफ सन प्रोटेक्शन प्रोवाइडेड अगेंस्ट हार्मफुल यूवी रेज। सन इसका जो ये नंबर है ये हमें शो करता है कि किस लेवल तक हम हार्मफुल, जो नुकसानदायक यूवी रेज हैं, अल्ट्रावायलेट रेज हैं, उनसे बचा सकते हैं। हायर एसपीएफ नंबर मोर प्रोटेक्शन, जितना नंबर बढ़ा उतनी ही ज्यादा सुरक्षा। इट ऑफर द स्किन फ्रॉम यूवी बी रेज। देखो ए और बी, यूवी ए यूवी बी, बी रे से भी एसपीएफ बचाता है। एसपीएफ 15, देखो 15, 30, 50, एक 60 भी आता है। 15 का मतलब है ब्लॉक अप्रोक्सीमेटली 93% रेज, 93% जो हमारी रे होती हैं, सूर्य की किरणें होती हैं, उनसे बचाता है। और 30 है 97%, और 50 है 98%। अब देखो हमने लिखा है पी ए। तब तक आप कमेंट बॉक्स में हमारे प्रोडक्ट का नाम लिख सकते हैं, हम किस प्रोडक्ट के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। प्लीज आप थोड़ा फास्ट कीजिए, आपकी मेमोरी पावर बढ़ेगी। प्रोडक्ट का पूरा नाम लिखिए। इस पे लिखा है पी ए। पी ए एक पीए मीन्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट यूवीए रेज। जैसे देखो हम बॉडी का वेट किस में मापते हैं? किलोग्राम में। और पानी को किस में मापते हैं? लीटर में। और जो ये यूवीए रेज है, इसका जो मेजरमेंट पॉइंट है उसका है पीए। यहां तक क्लियर हुआ है मेरे हिसाब से सभी का? दिस इज द जापानी मेजरमेंट। जापान ने सबसे पहले इसका आविष्कार किया था। जापानी मेजरमेंट रैंकिंग विच नाउ वाइडली यूज्ड, जो वाइडली यूज्ड का मतलब है जो पूरा ग्लोबल, पूरा वर्ल्ड में यूज किया जा रहा है पी एक वर्ड को, इज बेस्ड ऑन द परसिस्टेंट पिगमेंटेशन डार्कनिंग। जो परसिस्टेंट हो गई है पिगमेंटेशन, जो दाग धब्बा, डार्कनिंग जो डार्क होता जा रहा है, रिएक्शन रीडिंग एट 2 से 4 आवर, 2 से 4 घंटे के अंदर सन को एक्सपोर्ट करता है। अभी देखो इन्होंने लिखा है पी ए प्लस, पी ए प्लस प्लस, पी ए ट्रिपल प्लस। ये यूवी ए रे को कितने घंटों तक बचाता है इसकी रीडिंग दी गई है, इसमें लिखा मिलेगा आगे। पी ए प्लस मीन्स यूवी ए प्रोटेक्शन बिटवीन 2 to 4 आवर।
अगर एक प्लस का निशान है तो 2 से 4 घंटों तक सूर्य की किरणों से चेहरे को बचाती है। अगर डबल निशान है तो कैन प्रोवाइड एक्स्ट्रा टाइम ओनली 4 to 8 आवर। लेकिन हमारी कंपनी ने कहां तक का आविष्कार किया है? ट्रिपल प्लस, डिजाइन टू प्रोटेक्ट फॉर मोर देन 8 आवर्स। अगर आप सुबह लगाते हैं तो शाम तक आपकी सुरक्षा करता है ये प्रोडक्ट, सूर्य की नुकसानदायक किरणों से आपके चेहरे को बचाने के लिए। तो अभी हमने यूवीए और यूवीबी, देखो मैंने कहा था सूर्य से जो किरणें आ रही हैं प्रकाश की, वो 3 प्रकार की किरणें आ रही हैं जो स्किन को नुकसान देती हैं। एक आती है यूवीए, एक आती है यूवीबी, और एक आती है यूवीसी। जो यूवीए है ये है लोंगर वेवलेंथ। लोंगर वेवलेंथ का मतलब है नुकीली होती है, जो तीखी। जैसे हम कपड़े के अंदर से भी हमें ये फील होगा जल गया, और बिल्कुल ऐसी सुई की जैसे चुभने वाली किरणें होती हैं ये। अभी मैं आपको 3 चीज दिखाता हूँ, देखो थोड़ा गौर से देखो, शायद समझ में आ जाएगा। हमारे जो स्किन है, यानी खाल है, जो चेहरे की फेस पे जो खाल है, उसकी 3 लेयर हैं। सबसे पहली लेयर का नाम है स्टार्टम कोरिनियम, दूसरी लेयर का नाम है एपिडर्मिस, और तीसरी लेयर का नाम है डर्मिस। और देखो यूवीए रेड कलर की दिखा रखी है, इसका मतलब ये इतनी तीखी होती है कि सीधी डर्मिस लेयर को खराब करती है। और यूवीबी की जो रे होती है वो एपिडर्मिस को खराब करती है। अब इन दोनों में फर्क देखना, यानी कहने का मतलब है नुकीली चीज, एक लाइन देखो, ए फॉर एप्पल, और एप्पल का मीनिंग मान लेता हूं मैं 1 नंबर, और बी फॉर बॉय 2 लड़के मान लेता हूं। ए का मतलब है एक सुई जो डायरेक्ट जा सकती है, पेनिट्रेट करती है खाल की तीसरी लेयर के अंदर, और बी मान लेता हूं मैं 2। और क्या 2 उंगली या 2 सुई सीधी डायरेक्ट नहीं जाएंगी, इसका मतलब हम वो फैलेंगी। फैलेंगी तो कहां पर फैलेंगी? देखो आपने राइट साइड में जो इसके नाक के आसपास को ये फैली हुई दिखा रखी है, जो फैलता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम, जो फैलता है वो है बी, और जो सीधा पेनिट्रेट करता है वो है ए। मेरे हिसाब से अच्छा क्लियर हुआ आपको? आप साथ साथ मैसेज करते रहो। इन्होंने लिखा है कि यूवीए है लॉन्गर वेवलेंथ और यूवीबी है शॉर्ट वेवलेंथ, ये हमने देख लिया, एक छोटी है एक बड़ी है। दूसरे नंबर पे लिखा है एसोसिएट विद स्किन एजिंग। देखो अभी यहाँ पे इसकी जो झुर्रियां हैं आंख के आसपास और आंख के नीचे देखो थोड़ा सा निशान है डलनेस का, यानी ये आपको बूढ़ा करती है। कौन करती है? सूर्य की किरण। उस किरण का नाम है यूवीए। पेनिट्रेट डीपली इनटू स्किन टिल डर्मिस, तीसरी लेयर का नाम है डर्मिस, और पेनिट्रेट उसको छेदती हुई अंदर तक जाती है। प्रोटेक्ट बाई पीए, जो हमने देखा है कि इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं हम सनस्क्रीन के द्वारा। और यूवीबी के देखो आप क्या लिख रखा है, प्रोटेक्ट बाई एसपीएफ, सन प्रोटेक्शन फैक्टर के द्वारा रोका जा सकता है। एंटर टिल एपिडर्मिस, दूसरी नंबर की लेयर पे एंटर करती है। एसोसिएट विद स्किन बर्निंग, जलने जैसा या लाल निशान आपको दिखाई देगा चेहरे के ऊपर। और कई लोगों को गले के ऊपर देखना आप, सूर्य जब उनका तेज प्रकाश से आते हैं तो ऐसा लाल लाल जला जला मिलेगा आपको। और इसकी पिक्चर भी इन्होंने अगली स्लाइड में दी हुई है, ये देखो। जो ये है सनबर्न हुआ है, तो ये देखिए, ये आप बता सकते हो सूर्य की मैंने 3 किरणें बताई, किस किरण के कारण ये सनबर्न हुआ इसको? प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए। यूवी बी की वजह से हुआ है। ये किसकी वजह से हुआ है? यूवी बी की वजह से। अच्छा, इन दोनों स्किन के अंदर आप डिफरेंस देखिए, प्री मैच्योर एजिंग दिखाई दे रही है, ये किस वजह से हो रहा है? यूवी ए की वजह से हो रहा है। अच्छा ये देखिए, सनस्क्रीन हमारे लोअर स्किन कैंसर के रिस्क को कम करती है। अच्छा इन्होंने ये कैंसर वर्ड कहाँ पे आ गया भाई, ये क्यों आया? क्योंकि जो सूर्य की जो किरण है उसके अंदर 6% कैंसर की किरणें वेव करती हैं, वो ओजोन परत को पेनिट्रेट करके सीधा आ जाती हैं। अभी
कुछ कंट्रीज ऐसे हैं जहां पर सूर्य की तो किरणें भी नहीं पड़ती, तो क्या वहां पे भी सनस्क्रीन यूज करनी चाहिए? तो आइए जानते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड में क्यों करनी चाहिए और क्यों नहीं करनी चाहिए, और क्या वहां पर भी कैंसर हो सकता है, तो ये बताएगा हमें। व्हाट हैपन, क्या होगा इफ यू डू नॉट वियर सनस्क्रीन, अगर आप सनस्क्रीन नहीं लगाओगे तो। सबसे पहले प्री मैच्योर एजिंग, आपकी जो स्किन है वो आपको डल डल नजर आएगी, थोड़ी लटकी लटकी ढीली ढीली नजर आएगी। प्री मैच्योर एजिंग के बाद आप देख सकते हो पेनफुल सनबर्न, सनबर्न आपकी जली जली ही त्वचा दिखाई देगी। मोर रिंकल्स, झुर्रियां दिखाई देंगी चेहरे के ऊपर। स्किन कैंसर मैंने बता दिया है कि 6% अल्ट्रावायलेट किरणें जो ओजोन परत नहीं बचा पाती और सूर्य की किरणें पेनिट्रेट करके उसको तोड़ के धरती पर पहुंच रही हैं। स्किन डैमेज, और क्यों पहुंच रही हैं, ये जापान ने टेक्नोलॉजी दी है। और सन स्पॉट्स, ये ऐसे कुछ निशान आपको दिखेंगे, इनसे बचने के लिए हमें सनस्क्रीन यूज करनी चाहिए। फैक्ट अबाउट सन केयर, अनइवन पैची स्किन टोन, अगर आपकी स्किन के ऊपर कोई पैच नजर आता है, एक्सेसिव टेनिंग, लाइनिंग नजर आती है, पिगमेंटेशन निशान हो चुके हैं, लॉन्ग टर्म एक्सपोर्ट लीड टू एन इंक्रीज इन द रिंकल्स, रिंकल्स झुर्रियां लाइन बन गई हैं, एज स्पॉट्स, कुछ धब्बे वगैरह दिखाई दे रहे हैं, तो आपको ये यूज करनी चाहिए। इट शुड बी अप्लाइड, ये तब लगानी है एटलीस्ट 25 से 30 मिनट पहले, घर से बाहर निकलते वक्त अगर सूर्य निकला हुआ तो। इट शुड बी अप्लाइड एटलीस्ट 25 to 30 मिनट्स बिफोर स्टेपिंग आउट द सन, सूर्य की किरणों से बचने के लिए कम से कम आधा घंटा पहले लगाइए आप घर से निकलने से। डू वी नीड, क्या हमें जरूरत है टू अप्लाई सनस्क्रीन इन विंटर्स, सर्दियों में भी? ये देखो सर्दी का निशान भी इसने दे रखा है, ठंड में भी। इवन दो इन विंटर, सर्दियों के दौरान आउटसाइड इज कोल्डर, बाहर का जो तापमान है वो बहुत डाउन होता है, ठंडा होता है। योर स्किन में बी एब्जॉर्बिंग मोर ऑफ द अल्ट्रावायलेट रे, हैंस इसलिए इट शुड बी मेंटेन ऑल ईयर, आप इसको पूरी साल लगा सकते हैं। और आपके ठंड के अंदर सूर्य भी नहीं निकला और धुंध चल रही है, और हमें ये लगता है कि अभी सूर्य निकले भी नहींगा, पूरा का पूरा दिन सूर्य नजर नहीं आता, तो भी अल्ट्रा वायलेट रेज ट्रैवलिंग करती हैं और आपकी स्किन एब्जॉर्ब करती है। और दूसरा, सर्दी के अंदर जो टेम्परेचर बहुत कम होता है और जब हम घर से बाहर निकलते हैं तो स्किन सॉफ्ट होती है, सबसे ज्यादा सॉफ्ट स्किन आपकी स्किन चेहरे के ऊपर होती है। आपकी हथेली की स्किन अलग है, पैर के तलवे की स्किन अलग है, पिंडली की स्किन अलग है, लेकिन चेहरे की स्किन बिल्कुल पतली लेयर की होती है, इसलिए इसको प्रोटेक्शन की जरूरत होती है। फैक्ट अबाउट द सन केयर, अप्लाई न्यूट्रिशन क्रीम बिफोर पुटिंग सनस्क्रीन। अच्छा, सबसे लास्ट में हम सनस्क्रीन लगानी होती है। आप कोई भी प्रोडक्ट, एटोमी का, ब्यूटी का, कोई भी चीज यूज कर लो, विटामिन सी सीरम लगाओ या कोई भी आइटम आप लगा सकते हैं, सबसे लास्ट स्टेप हमारा यही है। थिंग्स टू रिमेम्बर, हमें याद रखना है कि बिफोर अप्लाइंग सनस्क्रीन, सनस्क्रीन को अपनाने से पहले चूज सनस्क्रीन विद हायर SPF 50। हाँ, हमने SPF 50 को यूज किया है जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम कवरेज करती है। अप्लाई सनस्क्रीन बिफोर बिफोर द आउटडोर, 30 मिनट पहले हमने लगाना है, ये भी हमने पढ़ लिया। अप्लाई सनस्क्रीन टू ऑल बेयर स्किन, भाई आपकी जो भी शरीर का अंग खुला रहता है, जैसे आपके हैंड्स हैं, फुट हैं, फेस है, कान है, हैंड है, वहां पे आप लगा सकते हैं। टू रिमेन प्रोटेक्शन व्हेन आउटडोर, 2 आवर स्विमिंग। अच्छा, जैसे अगर हमने सनस्क्रीन लगा ली और उसके बाद हम स्विमिंग पूल में नहा लिए या बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, तो भी ये 2 घंटे तक हमें प्रोटेक्शन देगा। ये सभी सभी प्रकार की स्किन वाले इसको लगा सकते हैं, चाहे आपकी स्किन ऑयली हो या ड्राई हो, अ, कैसी भी स्किन हो। तो थैंक यू मैम, मेरी तरफ से इतना ही आज के लिए। हाँ जी, आप, थैंक यू सर, थैंक यू। आवाज क्लियर आ रही हाँ, है मैं सर? एक वर्ड और मैं ऐड करना चाहता हूँ मैम। हाँ जी, हाँ जी, अ, थैंक यू सर। जो मेल हैं,
जैसे पुरुषों के अंदर भी हमारे पास 3 प्रोडक्ट ऐसे हैं जहां पर हम उनको पकड़ के काम कर सकते हैं, और जिसके अंदर हमें 1 हफ्ते से पहले अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। सबसे पहला प्रोडक्ट है हमारा फोम क्लींजर, जो हमारे फेस वॉश का काम करेगा। उसके बाद हमारा है होमी एनर्जिक ऑल इन वन। उसके अंदर हमारे पास जो प्रोडक्ट है ऑल इन वन का, उसके अंदर हाइड्रा की भी कुछ चीजें हैं, एब्सोल्यूट की भी कुछ चीजें हैं। मतलब वो ऑल इन वन है, वो आपकी स्किन के लिए परफेक्ट है। और थर्ड नंबर पे आएगा हमारा सनस्क्रीन। और छोटा बजट के अंदर फास्टेस्ट मूविंग प्रोडक्ट हमारे 3 हो सकते हैं ब्यूटी के अंदर, मेल के लिए। और मैं बस इतना कहना चाहूँ था। थैंक यू मैम। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले हम सर का बहुत बहुत थैंक्स करना चाहेंगे, क्लैपिंग के साथ सभी कर सकते हैं। सर ने इतनी अच्छी नॉलेज दी हमें, हमारी स्किन को जो है धूप से, जो धूप की, सूर्य की जो किरणें हैं उनसे बचाने के लिए सर ने अभी हमें यूवीए और यूवीबी के किरणों के बारे में बताया। यूवीए जो नुकीली किरणें हैं उनसे हमारे कपड़ों के अंदर भी स्किन जलने लगती है, ऐसा हमें महसूस होता है। और जो हमारी सनस्क्रीन है, सर ने हमें अभी बताया कि वो एक एंटी एजिंग, रिंकल्स, ब्लेमिश एंड डार्क स्पॉट्स पे भी काम करती है। तो हमें सर्दियों में भी हम क्या लगा सकते हैं सनस्क्रीन? सर ने अभी बताया, कमेंट करके भी आप सभी अगर सुना है तो बता सकते हैं कि हम सर्दियों में ये क्रीम यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ओके, थैंक यू। अभी मैं हमारे जो अपलाइन गुरनाम सर जी हैं उनका स्वागत करना चाहती हूँ। थैंक यू। गुरनाम सर जी जो है वो बहुत एक ग्रेट स्पीकर हैं आज के, और जो है ऑटो सेल्स मास्टर भी हैं और एक डायमंड मास्टर जी भी हैं। ये गुड़गांव से बिलोंग करते हैं और ये पर्सनली जो है मेडिकल इंजीनियरिंग में रह चुके हैं। इनका बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। ये आज हमारे एटॉमी विजन को क्लियर करने के लिए आए हैं। तो अभी मैं गुरनाम सर को बुलाना चाहूंगी। वेलकम टू गुरनाम सर जी। जी जी मैडम, थैंक यू, शुक्रिया मैडम। मेरी आवाज ठीक हाँ जी, हाँ जी सर, है? क्लियर सबसे है। पहले आपका थैंक यू करूंगा कि आज आपने मुझे मैकेनिकल इंजीनियर के साथ साथ डॉक्टर भी बना दिया। और actually एक ऐसी फील्ड है कि नहीं भी डॉक्टर हैं तो स्लोली स्लोली डॉक्टरों से सीख के हम भी एक्सपर्ट हो जाते हैं, है ना? थैंक यू सर। तो नए साथियों को मैं अपना कोई मैसेज दूं, बट मैं ये कहूंगा कि ये सब कुछ मैं कर रहा हूँ अभी आपको, फिर मैं लास्ट में थोड़ा सा अपना मैसेज देना चाहूंगा। अभी बहुत सारे लोग थे हमारी टीम से, लगभग 40+ लोग थे अभी, जो कल हम लोगों ने रॉयल मास्टर को सुना। तो 40+ से तो मैं बात नहीं करूंगा, बट मैं चाहूंगा कि हमारे जो डायमंड मास्टर थे, प्लीज एक एक मैसेज मैं लेना चाहूंगा सबसे, कि कल जो हमने रॉयल मास्टर को सुना 4-5 घंटे, उन्होंने वहां से ऐसी क्या चीज सीखी कि जिसकी वजह से उनको एटॉमी करना चाहिए। तो मैं वन बाय वन करके मैं चलूंगा, लेकिन फर्स्ट मैं शुरुआत ना डॉक्टर सुशील से ही करूंगा। डॉक्टर सुशील जी, आप प्लीज एक बार ये बताएं कि आप कल के पूरे सेमिनार में थे और रॉयल मास्टर से ऐसी क्या चीज सीखने को मिली है आपको कि जिसकी वजह से आप एटॉमी कर रहे हैं, या बाकी लोगों को ऐसा क्या मैसेज देंगे कि एटॉमी उनको करना चाहिए? डॉक्टर थैंक यू सर। सुशील जी। जी थैंक यू गुरुराम सर। सबसे पहले नमस्कार आपको, और मुझे सबसे पहले मौका देने के लिए। देखो, जो हमारे रॉयल मास्टर वहाँ पे आए हुए थे, जी उन्होंने जब शुरुआत की थी तो उन्होंने सिंगल एक मैसेज ये दिया कि मैंने नेटवर्किंग को 1994 के आसपास किया था और 2004 तक मैंने एमवी किया। एमवे में 24,000 रुपए आते हैं। जितना बिजनेस हम अगर अटोमी में करते हैं तो वहां पे 1,40,000 आते हैं। जी एक डिफरेंस उन्होंने ये मैंने यहाँ पे वो सीखा, अगर हम यहाँ पे 1,40 कमाते हैं अटोमी में, तो वहां पे एमवे में आप सिर्फ 24,000 रुपए कमा पाओगे। दूसरा, उन्होंने अपने जीवन के अंदर एमवे के फेलियर को छोड़ के और भी काम किए और वहां पर सक्सेस नहीं मिली, लेकिन अटोमी के अंदर वो 2 साल के अंदर एसआरएम थे और बहुत जल्दी वो रॉयल मास्टर बने। उनकी डाउन लाइन से भी इंपीरियल निकले हैं। जी उनके 10 लाख लोगों से ज्यादा का ग्रुप है। जी उन्होंने एक पॉजिटिव मैसेज ये दिया कि नो सक्सेस विदाउट मीटिंग,
नो सक्सेस विदाउट सेमिनार और नो सक्सेस विदाउट वर्किंग ऑन द जी फील्ड। आपने जो काम चुना है, या तो आप यूजर्स बनिए, भाई आप जो काम कर रहे हैं उस काम का एक यूजर्स बनिए, भी मैं प्रोडक्ट यूज कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। और या फिर आप टाइगर बनिए। एक जी घोड़ा होता है जो हम अ, बारात में नाचने वाला घोड़ा भी होता है, और एक घोड़ा होता है जो रेस का, जिसके ऊपर दाव लगते हैं 100 करोड़ के, 500 करोड़ के। हम्म, अब आप लोगों को ये सिलेक्ट करना है कि मैं कौन सा घोड़ा हूँ, जी बाजार में नाचने वाला, डीजे के आगे नाचने वाला, या फिर एक ऐसा घोड़ा जो अपने साथ साथ बहुत सारे लोगों का जीवन को चेंज करेंगे। जी और आपने अगर इस लाइन को चुन लिया है तो एक परफेक्ट लाइन को चुना है। इसके अंदर 6 साल के अंदर, 7 साल के अंदर आने वाले समय में फास्टेस्ट इंपीरियल मास्टर निकलने वाले हैं। जी और अपने काम को ही पूजा मानिए, और इस काम को इतना कीजिए, इतना कीजिए कि नेवर गिव अप तक लेके जाइए, कि आपके साथ जुड़ने वाला आदमी कभी भी इस काम को ना छोड़ पाए। और वो उसका, अगर आप लीडर हैं तो लीड मोड में आइए। अगर हम इस काम से मन चुराते हैं, जी चुराते हैं, तो ये आपसे 10 गुना आगे निकल जाएगा, और जी उसका नुकसान किसी को नहीं होगा, उसका नुकसान आपका खुद को होगा। और जी हम सब अपने लिए आए हैं, मैं काम कर रहा हूँ मेरे लिए कर रहा हूँ, गुरुनाम जी को लिए नहीं कर रहा। और चौधरी साहब कर रहे हैं, वो अपने लिए कर रहे हैं। जितने लोग आगे आएंगे, अगर बिजनेस कर रहे हो तो हम सब अपने लिए कर रहे हैं। क्योंकि जो मेरे अकाउंट में पैसा आ रहा है, मैं वो गुरुनाम सर को नहीं दे रहा, जी वो मैं प्रदीप जी के लिए नहीं दे रहा, और मेरा काम मेरे से चलेगा। और मुझे ये देखना है कि इस काम को 10 की स्पीड से चलाना है या 100 की स्पीड से चलाना है। लेकिन सबसे पहला काम हमें ये करना है कि वी आर नॉट परफेक्ट। हम परफेक्ट नहीं है, हमें सीखने की जरूरत है। हर रोज हमें सीखना है। रॉयल मास्टर के मुंह से भी ये निकल रहा था कि वी आर इन द लर्निंग मोड। जी वो अब आज भी ये कह रहा है कि रॉयल मास्टर की एक्चुअल इनकम होती है जो 25 से 30 लाख होती है, लेकिन उसको 60 लाख रुपए महीना आ रहा है जी रॉयल मास्टर के रैंक पे। और वो तब भी ये बोल रहा है कि सीखना बहुत जरूरी है। और जी मैं ये खुशनसीब इसलिए मान रहा हूँ अपने आप को कि अटोमी के साथ जुड़ के मैं, मेरा काम है उसको मैं और अच्छे ढंग से कर पा रहा हूँ। मैं वो रिजल्ट्स ले पा रहा हूँ जो शायद कभी आज से पहले भी मैं ये काम कर रहा था जी तो मैं नहीं ले पा रहा था ये ऐसे बड़े रिजल्ट्स। लेकिन यहाँ पर आने के बाद एक प्लेटफॉर्म के अंदर क्वालिटी ऐसी है कि किसी भी लेवल के ऊपर जाके हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो थैंक यू, मैं ज्यादा समय ले गया। बात नहीं, थैंक यू। गुरु जी। और नेक्स्ट मैं ना प्रदीप के पास जाऊंगा, और नहीं सॉरी, समोता जी के पास जाऊंगा, फिर प्रदीप, जोगिंदर और अजीत जी डायमंड से ही बात करेंगे आज। वैसे तो बहुत लोग थे पर ज्यादा समय हो जाएगा, तो मैं नेक्स्ट ना समोता जी के पास चलूंगा। समोता जी, आप बताइए आपको इस सक्सेस सेमिनार से क्या मिला है, क्या लेके आए आप? और जी, समोता जी अगर हैं तो प्लीज। प्रदीप भाई, समोता जी हैं? अवेलेबल है सर। अजीत सर अवेलेबल है सर। समोता जी? हाँ जी बिल्कुल। जी अजीत शायद सर कंफर्ट जोन में तो अनम्यूट कर सकते बात नहीं, कोई बात नहीं, सर ना फिर ले लेंगे। जो सर मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि जो भी बोलना चाह रहा है, लीडर आगे आ रहा है तो कैमरा तो ऑन करे, सुनने वाले ना करे, बोलने वाले तो करे कम से कम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, देखो हाव भाव से भी बहुत कुछ सीखते हैं, तो कोई बात नहीं। तो प्रदीप जी, मैं आपके पास चलता हूँ कि आप इस सक्सेस सेमिनार से क्या लेके आए हैं, क्या लर्निंग लेके आए हैं, और क्यों लोगों को जाना चाहिए सेमिनार में? ओके थैंक यू सर। मैं थैंक्स करना चाहूंगा आपका। और मैं शॉर्ट में यही मैसेज जी देना चाहूंगा कि वो जो रॉयल मास्टर थे बहुत बड़े क्राइसिस में फंसे हुए थे, जो पूरी उम्र में उनसे फिनिश नहीं हो सकता था किसी भी ट्रेडिशनल बिजनेस से। टैक्सी का बिजनेस किया उन्होंने, जी वो भी फेल हो गया 2-3 महीने में। काफी ऐसे बिजनेस किए बट वो वहां से निकल ही नहीं सकते थे उस दलदल से जो कर्ज हुआ था। बट यहाँ पे उन्होंने वो चीज अचीव की। 14 साल की हिस्ट्री में उनके डाउन में भी इंपीरियल हैं और खुद रॉयल मास्टर हैं, तो वो मेरे को एक होप नजर आई सर। थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू प्रदीप जी। नेक्स्ट जोगिंदर के पास चलेंगे। जोगिंदर जी प्लीज थोड़ा सा अपना ओपिनियन दें कि आपको सक्सेस सेमिनार से क्या लेके आए हैं, और अटोमी क्यों करना चाहिए हमें? थैंक यू सर, थैंक यू मेरे को मौका देने के लिए। सबसे पहले आपको नमस्कार, और पूरी टीम को भी मेरी तरफ से नमस्कार। वहां से सर एक चीज जो बार बार सुनने को मिल रही थी, जो डॉक्टर साहब ने मोस्टली कवर किया है, नो मीटिंग नो सक्सेस।
ये मेन उनका पॉइंट था कि नो मीटिंग नो सक्सेस। जब तक वो खुद 3 महीने उनके सीनियर जो अपलाइन थे उनको कॉल करते रहे, वो सेमिनार में नहीं गए, उन्होंने अटोमी को स्टार्ट नहीं किया। जब वो मीटिंग में गए उसके बाद उनका विजन क्लियर हुआ, कुछ क्वेश्चन उनके मन में आए और डाउट्स उनके दूर हुए और उनका आगे विजन हुआ, और उनके उसके बाद उन्होंने बताया कि आज तक कोई भी मीटिंग, सेमिनार, सक्सेस एकेडमी कुछ भी उन्होंने मिस नहीं किया है। वो कहीं भी रहे, वो अटेंड किया, वो नहीं तो उनकी मिसेज ने अटेंड किया। पहला पॉइंट सबसे ये था कि जो मीटिंग्स है हमारी इस बिजनेस की, वो हमारी खुराक है, जो हमको एनर्जी देती है, एक होप देती है, एक जो चिंगारी हमारे अंदर करंट पैदा करती है, वो मीटिंग है। और हमें हर मीटिंग में वहां जाना चाहिए अपनी टीम के साथ, ज्यादा नहीं हो उसके तो अपनी टीम से लेफ्ट राइट हर बार एक एक पर्सन दोनों साइड से, लेफ्ट राइट टीम से 100%। यदि हमारे 300 किलोमीटर के दायरे में है तो हमको जाना चाहिए। पहला वासी ये मेरे को सीखने को मिला, जो एक होप की है मीटिंग हमारा एक एनर्जी बूस्टर है, जैसे शरीर को खुराक की जरूरत होती है। सबसे मेन पॉइंट उनका मेरे को ये लगा। सेकंड ये था कि यदि हम यहाँ नेवर गिव अप करते हैं, डटे भी रहते हैं, तो उस मुकाम को अटोमी के अंदर जरूर हासिल करेंगे, जो और कंपनियों के अंदर उन्होंने 10 साल काम करने के बाद भी वो 60,000 से ऊपर नहीं पहुंच पाए थे। वो होप वहां से मिलेगी। अटोमी के अंदर उन्होंने मात्र 14 साल की जर्नी में आज 60 लाख रुपए पे पहुंच चुके हैं, जो कि वहां पे असंभव था। बाइनरी कंसेप्ट, सारा प्लान के बारे में उन्होंने बताया, सारी चीजें अच्छी मोस्टली लगी, लेकिन मेन यही पॉइंट था कि मीटिंग इस बिजनेस का मेन पार्ट है। ये सबसे बड़ी होप वहां से मिली, और मेरी तरफ से इतना ही। थैंक यू। थैंक यू, शुक्रिया जोगिंदर जी। और नेक्स्ट चलते हैं मिस्टर अजीत चौधरी के पास। अजीत जी प्लीज इस सेमिनार के बारे में बताइए कि आप क्या वहां से सीख के आए हैं और क्यों अटोमी करना चाहिए लोगों को। थैंक यू गुरनाम जी। और आज के बहुत अच्छे अच्छे स्पीकर हैं और सबने अपना अच्छा फीडबैक दिया है कि रॉयल मास्टर के बारे में क्या क्या सीख के आए हैं। बट मेरा अपना शॉर्ट में बताना चाहूंगा तो ये तजुर्बा है कि कभी भी छोड़े ना, और बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, बट आप लगातार करते रहो, कम करो बट लगातार करते रहो। क्योंकि मैंने इस चीज से सीखा है, बहुत से लोगों को मैंने देखा है जिन लोगों ने लगातार इस बिजनेस को किया, उनकी एक ना एक दिन सक्सेस अपनी एम पे जहां उन्होंने अपना निर्धारित कर रखा वो जरूर पहुंचेंगे। यही उनका था, क्योंकि वो आज भी उनके नीचे इंपीरियल मास्टर हैं, वो खुद रॉयल मास्टर है, तो वो लगातार धीरे 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 लगे हुए हैं। उनको ये विश्वास है कि मैं लगा रहूंगा तो मैं जरूर इंपीरियल मास्टर एक ना एक दिन पहुंचूंगा। जी 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 जी, थैंक यू सर, मेरी साइड से इतना ही। ओके, थैंक यू, शुक्रिया। और थोड़ा सा मैं भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और लीडर्स ने जो भी अपने ओपिनियन दिए हैं बहुत बढ़िया, इन्होंने लर्न सीखा है तो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। अच्छा, पहले थोड़ा सा एक मैसेज देना चाहूंगा। मैडम ने हालांकि 2 बार रिपीट किया, बट आगे से ना हम जो भी लीडर यहाँ पे स्पीच करेगा तो मैं पर्सनली रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो जरूर ऑन करना है। क्योंकि देखो हमारे हाव भाव से भी बहुत कुछ लोग सीखते हैं, उनको पता चलता है कि हम कहाँ बैठे हैं, कैसे हैं। तो वो हमारी फेस रीडिंग को भी लोग पढ़ लेते हैं, उससे भी कुछ लोग अट्रैक्ट होंगे और कामयाब हो जाएंगे। तो हमें लाइव आके ही बात करनी है, क्योंकि उससे ना 4 चांद लग जाते हैं मीटिंग में। मैं आपको बताता हूँ, रॉयल मास्टर को मैंने, हालांकि इनको 3 बार सुना है मैंने, और 3 बार में 2 मैसेज मुझे जो खास लगे हैं कि इनकी कामयाबी का मूल मंत्र क्या है। नंबर 1 तो इनकी कामयाबी का मूल मंत्र ये है कि इन्होंने एक अच्छी कंपनी मिल गई है, वो हम सबको भी मिल गई है। सेकंड क्या है कि इन्होंने अपने काम को खुद किया है। डे 1 से इन्होंने अपने बिजनेस की कमांड खुद ली है। इनकी अपलाइन ने इनको बोला कि नहीं अब आप कर सकते हो। इवन ये सेल्स मास्टर भी नहीं थे, बहुत बड़े लेवल पे भी नहीं थे, जस्ट बिगिनिंग में ही इनकी अपलाइन ने बोला कि नहीं आप जाओ सेमिनार करके आओ। तो ये दूर दूर गए, टीम में इन्होंने सेमिनार किए, मीटिंगें की, कॉन्फिडेंस इनका बढ़ता चला गया। सेकंड जो इनकी कामयाबी का मूल मंत्र है वो है अटोमी का सिस्टम। अटोमी ने सिस्टम ही ऐसा बना दिया कि जब आप एक आईडी से ज्यादा ले नहीं सकता, हस्बैंड वाइफ 2 लोगों से ज्यादा ही डायरेक्ट स्पॉन्सर नहीं कर सकते, तो इसका मतलब यह है कि पूरी जिंदगी आपने 2 ही टीमों में नीचे नीचे काम करेंगे, एक मतलब पूंछ पकड़ के। जब आप 2 टीमों में पूरी जिंदगी काम करेंगे तो कामयाब तो होना ही होना है, हर आदमी होगा। केवल वो आदमी यहाँ पे कामयाब नहीं होगा जो इस बिजनेस को क्विट कर जाएगा। और क्विट करने वाला, मैं ये कहूंगा, जिंदगी में अगर अटोमी किसी ने, या तो आओ मत, अगर आगे हैं कम से कम 2 साल
सीरियसली मेहनत करनी चाहिए हर आदमी को, क्योंकि नहीं तो फिर लाइफ में ना एक पछतावा रहेगा कि यार एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली, अच्छी कंपनी मिली और फिर भी मैं कामयाब नहीं हुआ, तो मेरा कहीं ना कहीं फेलियर है। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे जो भी लोग आएंगे वो ग्रो होंगे ही होंगे, वो सेल्स मास्टर भी जाएंगे, इंपीरियल भी जाएंगे, नो डाउट जाएंगे। जब वो अपना स्ट्रक्चर दिखा रहे तो मैंने उसमें देखा कि एक बंदा इंपीरियल के ऊपर था, वो क्विट कर गया, और एक बंदा इंपीरियल के था वो क्विट कर गया, और ये जो अभी रॉयल मास्टर आया था इनके ऊपर और भी बहुत सारे लोग थे जिन्होंने अटोमी को क्विट कर दिया। तो मैं देखा कि देखो इन्होंने क्विट नहीं किया और ये देर सवेर रॉयल मास्टर बन गया, आज 60 लाख रुपए महीने का भी कमा रहे हैं। इनकी टीम में भी मैंने देखा, जो स्ट्रक्चर दिखा रहे थे, कि कुछ लोगों ने वहां से बिजनेस को छोड़ दिया, लेकिन नीचे डेप्थ में जाके एक आदमी टिका रहा और वो इंपीरियल हो गया। उस इंपीरियल के नीचे भी बहुत सारे लोगों ने छोड़ दिया, फिर उसकी डेप्थ में जाके देखा कि उसके लेफ्ट राइट में 2 क्राउन भी हो गए। मतलब जो लोग अटोमी में टिके रहेंगे वो रॉयल मास्टर्स जाएंगे ही जाएंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और रॉयल मास्टर ने बताया कि उन्होंने ऑलमोस्ट 10 साल उन्होंने एमवे किया और वहां 50-60 हजार रुपए बनाए। मैं ये कहूंगा कि मैंने एमवे को ऑलमोस्ट 14 साल किया है, 14 साल किया, और मैं वहां पे फाउंडर प्लेटिनम भी रहा हूं। और एक बार कई बार कहते हैं ना लॉटरी लग जाती है, एक बार हमने वहां पे कमाया 2 लाख रुपए, बट एवरेज इनकम की अगर वहां पे बात करें तो 50-60 हजार रुपए थी, 50-60 हजार रुपए थी, वही उसमें खर्चे हो जाते थे। और बिजनेस करते थे महीने का 10 लाख रुपया। अगर मैं ये बोलूं कि आज अटोमी में अगर 10 लाख का बिजनेस होता है तो इनकम जाती है ऑलमोस्ट 1.5 लाख रुपए, वहां पे जाती थी एवरेज 60-70 हजार रुपए। मैं पर्सनल बात कर रहा हूं, मैंने पीछे से अपनी इनकम को देखा भी है, और ऑलमोस्ट 15 दिन की इनकम 80 हजार रुपए, 15 दिन की। बिजनेस कितना हुआ? 3-3 लाख का। 3-3 लाख रुपए के बिजनेस में ऑलमोस्ट 3 से ज्यादा हो गया, चलो टीम बड़ी है हमारी, तो एक मोटा पैसा बनाया जा सकता है। यहाँ पे कम पैसे में ज्यादा पैसा बना सकते हैं। मैजिक एक ही है अटोमी में, गलती से भी कोई इसको क्विट ना करे। अपलाइन चली गई चली गई कोई बात नहीं, क्योंकि ये बिजनेस जिस दिन से आप खुद कमांड ले लोगे इस बिजनेस की, तो ये बड़ा बिजनेस बनेगा ही बनेगा। सीखने के लिए अगर आपको लगता है कि अपनी अपलाइन से 1-to-1 आपको ज्यादा फेस टू फेस ज्यादा मीटिंग करनी चाहिए, आमने सामने बैठ के, तो मैं कहूंगा आप अपने अपलाइन को 10 बार बुलाओ, बट कॉपी पेन पे उनसे प्लान सीखो, खुद कमांड लेनी है। अगर आपको फिर भी नहीं आया, फिर अपलाइन को बोलो कि नहीं मेरे को अभी भी प्लान दिखाना नहीं आ रहा, फिर अपलाइन उनको प्लान सिखाएगी। जरूर जो ज्यादा डिस्टेंस पे हैं, 500-1000 किलोमीटर दूर है, जहां अपलाइन नहीं जा सकते या आप नहीं जा सकते हैं, तो उनको जूम पे प्लान करें। बट आपने सीखना चाहिए, हर आदमी ने। बड़ा बिजनेस उसी दिन बनेगा जिस दिन हम खुद इस बिजनेस को बनाएंगे। अगर मैं अपलाइन के भरोसे बैठा होता तो शायद मैं भी इस बिजनेस को नहीं कर पाता। मेरी अपलाइन तो 7 समुद्र पार बैठी है, तो वो तो मेरे लिए प्लान कर ही नहीं सकती। जब वो मेरी अपलाइन मेरे लिए नहीं प्लान कर सकती, तो इसका मतलब गुरनाम तो कामयाब नहीं हो सकता। क्यों नहीं कामयाब हो सकता? क्योंकि अपलाइन तो है ही नहीं यहाँ पे। तो हमने अपने बिजनेस को खुद सीखा है, डे 1 से हमने खुद प्लान दिखाना चालू किया है। हमारी अपलाइन तो तब इंडिया में आई जब हम भी डायमंड हो गए, हमारी टीम में भी डायमंड हो गए। वो तो 2 साल के बाद आई है, और अभी तक मुश्किल से उन्होंने 2 या 3 चक्कर लगाए हैं सारे, वो भी 2-3 बारी आए और कुछ लोगों से हेलो हाय की तो चले गए। अभी भी हम उनके प्लान को बहुत अच्छी तरीके से नहीं समझ पाते जैसा वो समझाना चाहते हैं। कारण हमारा और उनका लैंग्वेज का है, उन्हें हिंदी नहीं आती, हमारी अंग्रेजी इतनी बढ़िया नहीं है, इसलिए बहुत बढ़िया प्लान ना वो हमें सिखा पाते। वो तो सिखा सकते हैं, बट हम समझ नहीं पाते, सीख नहीं पाते। तो हमने क्या किया, हमने प्लान को खुद अपने हिसाब से डिजाइन कर लिया है कि कैसे कैसे चीजों को बताना है, और हमने वो चीजें बतानी चालू कर दी। वो चीजें टीम में डुप्लीकेट भी होने लगी, और टीम में कामयाबी भी लोग ले रहे हैं। मैटर ये नहीं करता कि आप पहले चीज को बाद में बता रहे हो या बाद वाले की पहले बता रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और अगर किसी को ये समझ में भी आता कि यार ये तो चीज बाद में बतानी थी, आपने पहले बता दी है, कोई बात नहीं, उसको बोलो सॉरी यार मैं ठीक कर लेता हूँ। या जब तक उसको समझ में आएगा तब तक तो आप 4 प्लान करके आगे निकल जाएंगे। अटोमी में
कोई मैटर नहीं करता कि आप किसको क्या बता रहे हो, मैटर ये करता है कि आप उसको इंफॉर्मेशन दे रहे हो नहीं दे रहे हो। कॉपी पेन पे गोले मार दो ना, 3 गोले तो हर आदमी मार सकता है ना। एक सेंटर में मार दो और उसमें लिख दो ये आप हैं यू, एक गोला लेफ्ट में मार दो, ये एक आपकी लेफ्ट टीम है, एक गोला दूसरी साइड में मार दो, ये आपकी राइट टीम है। ए और बी 2 टीम होगी है। उसके बाद बोलो इनके नीचे नीचे इनके भी करवा दे, एक लेफ्ट करा दे एक राइट करा दे। अगर आप सिंपल, अगर कोई पढ़ा लिखा भी नहीं है, अगर वो एटॉमी में 3 गोले मारने सीख जाए तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि वो बंदा एक दिन एटॉमी में इंपीरियल मास्टर डेफिनेटली जाएगा। यहाँ पे पढ़े लिखे की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, यहाँ पे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन देने की जरूरत नहीं है। जरूरत है तो लोगों को कॉपी पेन पे गोले मार के दिखाओ और उनको बताओ कि यहाँ से ऐसे पैसा बन सकता है। जिस दिन सामने वाले का विजन क्लियर हो जाएगा, पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि यार यहाँ से मैं भी अमीर बन सकता हूँ, उस दिन वो अपने बिजनेस की कमांड अपने हाथ में ले लेगा, आपका बिजनेस आसान हो गया। भाई हमने अपने जैसे लोगों को डुप्लीकेट करना है। अगर आपकी बात रामलाल नहीं मान रहा है तो रामलाल के पीछे ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, श्यामलाल भी इसी दुनिया में है, श्यामलाल को ढूंढ लो। अगर गीता आपकी बात नहीं मान रही है तो आपको दुखी होने की जरूरत नहीं है, सीता भी इसी दुनिया में है। आप सीता को प्लान दिखा दो, जिसको प्लान दिखा रहे हो, जो आदमी करना चाहता है और अमीर बनना चाहता है उसको डुप्लीकेट कर दो। उसके घर 4 बार ही जाना पड़े तो जाओ, 10 बार जाना पड़े तो जाओ। प्रोडक्ट का कोई डेमो अगर आपको आता है वो करना है तो करो, उसको सारी इंफॉर्मेशन दो, वो डुप्लीकेट हो जाएगा, आपका बड़ा बिजनेस बन जाएगा। एटॉमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, मैं ये कहूंगा कि सीरियसली अगर आप अपने हाथ में कमांड लेके इस बिजनेस को बनाओगे तो 2 साल में 2 लाख रुपए कमा सकते हो। अब आप एक क्वेश्चन यहाँ पे मुझे कर सकते हो कि आप कह रहे अगले 2 साल में 2 लाख रुपए कमा सकते हैं, और गुरनाम आपको तो 4 साल 4.5 साल हो गए, आप 1.5 लाख क्यों कमा रहे हो? मैं ये कहूंगा कि हम किसी काम के बिगिनिंग में थे, या मैं ये बोलूं कि जब हमें ये प्लेटफॉर्म मिला तब जमीन बंजर थी, तब हमारे पास प्रोडक्ट नहीं था, लोगों का विश्वास नहीं था एटॉमी के प्रति। कोरियन कंपनियां भाग गई, ये वो पता नहीं आएगी नहीं आएगी, पहले भी कुछ कंपनियां आई वो भी भाग गई। तो हमारे पास एक वो कहते हैं ना बंजर जमीन थी, हमने उसमें हल चलाया। आज लोगों को एटॉमी के प्रति विश्वास हो गया। आप एटॉमी हेड ऑफिस जब लोगों को विजिट कराते हैं, वहां अपनी आंखों से प्रोडक्ट देखते हैं, एटॉमी का सिस्टम देखते हैं, एटॉमी का ऑफिस देखते हैं, एटॉमी मैनेजमेंट से मिलते हैं, तो उनका विश्वास बढ़ जाता है। जब हमने शुरू किया हम तो मैनेजमेंट से भी नहीं मिल सकते थे, क्योंकि मैनेजमेंट ऑफिस था नहीं, तो मैनेजमेंट भी कहीं ना कहीं चाय कॉफी शॉप पे बैठ के बिजनेस को बना रहे थे। दूसरा कोविड का टाइम था, वैसे नहीं मिल सकते थे लोगों को फेस टू फेस। तो आज बिजनेस को बनाना ज्यादा आसान है। अगले 5 साल बाद मैं ये कहूंगा कि ऐसे लोग हमारी और आपकी टीम में आएंगे जो एक ही महीने, जिस महीने स्टार्ट करेंगे उसी महीने शरण रोज मास्टर चले जाएंगे। क्यों चले जाएंगे? क्योंकि काम आसान हो गया। पब्लिक में लोगों को पता चल चुका है कि एटॉमी का प्रोडक्ट अच्छा है, एटॉमी का प्लेटफॉर्म अच्छा है, ये बाइनरी कंसेप्ट है, यहाँ से लोग अमीर बनेंगे ही बनेंगे। तो लोगों को विश्वास जल्दी हो जाएगा, तो वो लोग जल्दी ग्रो कर जाएंगे। तो आने वाले समय में और भी ज्यादा लोग इस तेजी से ज्यादा ग्रो करेंगे, हमारे और आपसे भी ज्यादा। हम आपकी टीम में भी लोगों को दिखा दूंगा मैं। इंडिया है ये इंडिया में ऐसे भी लोग निकलेंगे अगले 3 साल के अंदर, जो बच्चा ज्वाइन करेगा और 3 साल में अगर इंपीरियल नहीं गया आने वाले 10 साल में, तो आप मुझे और आप और हम यही हैं तो कह देना। क्योंकि चीजें जितनी आसान होती हैं उतना ज्यादा काम तेजी से बढ़ता है। अभी तो एआई टेक्नोलॉजी भी आ गया है। एआई टेक्नोलॉजी में ये कहूंगा आपको कि आने वाले समय में एआई टेक्नोलॉजी ड्राइवर की जॉब खा जाएगा, जो कंप्यूटर ऑफिस में काम कर रहे हैं उनकी जॉब खा जाएगा, मार्केट में जो लोग दुकान पे सामान बेच रहे हैं उनकी भी जॉब खा जाएगा। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जहां पे लोग बेरोजगार कर देगा एआई टेक्नोलॉजी। लेकिन एआई टेक्नोलॉजी हम एटॉमियन का बाल बांका भी नहीं कर सकता। ये हमारे बिजनेस को बड़ा तो कर सकता है, क्योंकि हमारे लिए एक टूल मिला है। वो हमारे काम को आसान तो कर सकता है इंफॉर्मेशन देने के लिए, लेकिन वो हमारे काम को छीन नहीं सकता। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट तो लोग ही लोगों के पास पहुंचाएंगे।
एआई टेक्नोलॉजी कभी भी आपके पास प्रोडक्ट लेके नहीं पहुंच सकता, वो लोग ही पहुंचाएंगे। वो हमारे काम को आसान कर देगा। एआई हमारी डिलीवरी को तेज कर सकता है, हमारी इंफॉर्मेशन को तेज कर सकता है, लोगों को प्रोडक्ट के डेमो करने में हमें हेल्प कर सकता है। एआई ऑटोमियन को ज्यादा सपोर्ट करेगा और बाकी लोगों के लिए एआई बड़ा खतरनाक है। तो हमें इस बिजनेस को सीरियसली लेना चाहिए, डेडिकेशन के साथ करना चाहिए, अपना बिजनेस समझ के करना चाहिए। डॉक्टर सुशील ने बड़ी अच्छी बात बोली, मैं रिपीट करता हूं। मैंने इस बिजनेस को बनाया, आज एवरेज 1.5 लाख रुपए महीने का कमाता हूं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, उस 1.5 लाख रुपए का फायदा मैं ले रहा हूं या मेरी अपलाइन ले रही है? उस 1.5 लाख से लिखो, कमेंट में लिखो, जैसे चैट बॉक्स में डॉक्टर सुशील ने बोला बार बार। 1.5 लाख रुपए अगर आज गुरनाम कमा रहा है तो उस 1.5 लाख को एंजॉय कौन कर रहा है? गुरनाम कर रहा है ना। अगर कल गुरनाम 4 लाख रुपए कमाएगा, डॉक्टर सुशील 4 लाख कमाएगा, या डॉक्टर या अजीत चौधरी या जो भी हमारी टीम में लोग हैं, अगर वो कल 60 लाख रुपए महीना कमाएंगे तो उसको कौन एंजॉय करेगा? गुरनाम करेगा या अजीत करेगा? गुरनाम करेगा या डॉक्टर सुशील को, या डॉक्टर सुशील करेगा? जिस भी इंसान के अकाउंट में आएगा वो पैसे को एंजॉय करता है। तो बिजनेस भी उसी को बनाना है। आप अपने लिए बिजनेस बनाओ। मैं तो ये कहूंगा कि जब गुरनाम एटॉमी में नहीं था तब भी मेरी अपलाइन पैसा बना रही थी, आज गुरनाम एटॉमी में है तब भी मेरी अपलाइन पैसा बना रही है। फर्क इतना हुआ कि गुरनाम भी पैसा बनाने लग गया। मैंने उनकी कुछ चीजों को फॉलो किया, कुछ बातों को फॉलो किया, उनको रिस्पेक्ट दी, रिगार्ड दिया, अपने काम को अपने हाथ में लिया, आज मैं भी पैसा बनाने लग गया। मैं आपको ये पिक्चर संदेश क्लियर में देना चाहता हूं। मुझे जो पैसा बनाने में 4.5 साल लगे हैं, अगले 4 महीने में मैं इसी प्लेटफॉर्म से आपको दिखा दूंगा कि इनकम डबल चली जाएगी। हमारी टीम के जो लोग हैं जिनको 4 साल लगे 1 लाख रुपए कमाने में, अगले 4 महीने में उनकी इनकम डबल हो जाएगी। ऐसा क्या हो जाएगा अगले 4 महीने में? क्या हमारे पास बल्क में लोग आ जाएंगे या हमारे घर में पैसा कहीं से छत पाड़ के देंगे? नहीं, हमारा काम आसान होता जा रहा है, टीम डुप्लीकेट होती जा रही है, टीम साइज बढ़ रहा है। पहले एक आदमी काम कर रहा था, आज 10 लोग काम करने लग गए हैं। तो ऑटोमेटिक यहाँ पे इनकम बढ़ेगी। एटॉमी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे आपकी इनकम 5%, 10% या 20% के हिसाब से नहीं बढ़ती है। यहाँ पे आपकी इनकम मल्टीप्लाई होती है, मल्टीप्लाई कहीं कहीं गुना होती है। आप अपनी अपलाइन से ज्यादा पैसा बना सकते हो। आप किसी भी लेवल पे रॉयल मास्टर की, मैं कहूंगा कि रॉयल मास्टर जो 60 लाख रुपए कमा रहे हैं, आप हो सकता है वो 60 लाख रुपया स्टार पे भी कमा सकते हो। डिपेंड करता है आपके स्ट्रक्चर के ऊपर, डिपेंड करता है आपके वॉल्यूम के ऊपर। ऐसे बहुत सारे इंपीरियल मास्टर हैं जो सालाना 6 करोड़ रुपए कमाते हैं। इसका मतलब क्या है कि इंपीरियल मास्टर 50 लाख रुपए कमाता है और रॉयल मास्टर कमा रहा है 60 लाख रुपए। वो तो इंपीरियल से भी 10 लाख रुपए ज्यादा कमा रहा है। क्यों? क्योंकि उनका टीम साइज ज्यादा है, उनकी टीम में वॉल्यूम ज्यादा है, पीवी ज्यादा आते हैं, उसकी वजह से उनको पैसा ज्यादा आ रहा है। खेल नंबर्स गेम है। आप अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा नंबर बढ़ाओ, क्योंकि उसी में से लोग यूजर मिलेंगे और उसी में से एवरेज लोग मिलेंगे, उसी में से भगोड़े मिल जाएंगे। आपको टेंशन की जरूरत नहीं है, बस ज्यादा से ज्यादा बड़ी टीम का साइज करो। और इंपीरियल को हमने देखा है कि ऑलमोस्ट उनको 15 साल से ज्यादा हो गए और 10 लाख 20 हजार लोग उनकी टीम में हैं। 10 लाख 20 हजार लोग उनकी टीम में हैं। एक टीम में ऑलमोस्ट उनकी 9.5 लाख आदमी है, एक टीम में ऑलमोस्ट उनकी 80 हजार आदमी है। तो ये छोटा बड़ा आपके साथ भी चलेगा, लेकिन उसके बावजूद भी वो पैसा मोटा बना रहे हैं। बहुत सारी उनकी अपलाइन है जो क्विट कर गई हैं, वो नीचे टिके रहे, लगे रहे और पैसा बना रहे हैं। उन्होंने अपने काम को खुद किया है। वो कह रहे कि उनको एक रिवार्ड दिया है डॉक्टर हेनगिल पार्क ने, कि उन्होंने जीवन में आज तक मीटिंग को नहीं छोड़ा है। मीटिंग को नहीं छोड़ा तो जिसकी वजह से वो कामयाब हो गए। तो मीटिंग तो एक सक्सेस का, मैं कहूंगा, पहला मूल मंत्र है। हम सब लोगों को मीटिंग के साथ जुड़े रहना चाहिए और अपने साथियों को भी लेके आओ। कई बार लोग सोचते हैं कि हमने तो ग्रुप में मैसेज डाल दिया लोग आ जाएंगे, या जब कोई सेमिनार होता है बोला हमने तो ग्रुप में मैसेज डाल दिया, जिसने टिकट करनी है वो कर लेगा। दोस्त, कोई नहीं करेगा, कोई नहीं करेगा। हमने लोग मैसेज तो डालना ही डालना है, लोगों को कॉल भी करनी है। कई बारी आपकी कॉल करने से लोग टिकट बुक कर लेते हैं, कई बारी आपकी कॉल करने से लोग आपको अपॉइंटमेंट दे देते हैं। तो हमने उनको कॉल भी करनी है। कॉल क्यों करनी है? क्योंकि आज मेरी जरूरत है,
मुझे अपनी जरूरत में काम करना है। जिस दिन उसकी जरूरत क्रिएट हो जाएगी वो काम कर लेगा, आपका डुप्लीकेशन हो जाएगा। लेकिन उसकी जरूरत कब बनेगी, कब वो आपके साथ काम करेगा, जब हम उसके साथ जुड़े रहेंगे, बार बार जुड़े रहेंगे। अगर किसी एक आदमी को आपने प्लान दिखाया वो नहीं ज्वाइन हुआ, दोबारा फिर दिखाओ। अगर दोबारा फिर भी ज्वाइन नहीं हुआ, तीसरी बार दिखाओ, चौथी बार दिखाओ, पांचवी बार दिखाओ, 10वीं बार दिखाओ। हमने उसको दिखाते रहना है जब तक वो हमारे साथ जुड़ नहीं जाता। या तो हमारा प्रोडक्ट यूजर बनेगा या जुड़ेगा, हमें दिखाते रहना है। आज नहीं जुड़ रहा है कोई बात नहीं, कल आपकी जब 5 लाख की इनकम आएगी फिर जाओ उसके बाद दिखा मेरे 5 लाख आने लग गया है, बोला नहीं मुझे नहीं करना है, कोई बात नहीं, फिर जाओ प्लान दिखाओ। जब आपकी इनकम और बढ़ जाए फिर जाओ, ले देख दोस्त मेरी तो 10 लाख इनकम हो गई है, प्लान दिखा रहा हूं उसको। फिर भी नहीं जुड़ रहे आप, कोई बात नहीं, फिर दूसरी गाड़ी में जाओगे, आप कोई और बड़ी गाड़ी में जाओगे, अच्छे घर में शिफ्ट हो जाओगे, इनवाइट करो दोस्त, लोग जुड़ेंगे, मजबूरी हो जाएगी। लोगों का जुड़ना तो एटॉमी में मजबूरी है, बट हम वो लोग तब आपके साथ जुड़ेंगे जब हम टिके रहेंगे, लगे रहेंगे और आगे ग्रो करेंगे। ग्रो वही लोग करेंगे जो लगातार काम करेंगे। आप अगर डॉक्टर हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस कीजिए। अगर आप जॉब में हैं तो जॉब को क्विट करने की जरूरत नहीं है, जॉब के साथ कीजिए। अगर आप छोटे बिजनेसमैन हैं तो छोटे बिजनेस को छोड़ने की जरूरत नहीं है, उसके साथ कीजिए। बट एटॉमी में लगातार कम से कम एटलीस्ट एक प्लान रोज करना है, एक प्लान। अगर आप दिन में सुबह 8 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक बिजी हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, रात के 8 बजे से 9 बजे तक एक बंदे को प्लान जरूर दिखाओ। अगर आपको लंच में टाइम मिलता है तो लंच में एक प्लान करो, बट एक प्लान मस्ट होना चाहिए। और कम से कम वीक में 5 प्लान होने ही होने चाहिए, महीने में 20 प्लान हर आदमी के होने ही होने चाहिए। 2 साल करके देख लो, अगर कामयाबी ना मिले तो हम यहीं पे हैं, फिर डिस्कस कर लेंगे, फिर और चीजें बताएंगे आपको कैसे बढ़ेगा। बट मूल मंत्र यही है कि आप अपनी कॉपी पेन उठा लो, लोगों को प्लान दिखाओ। सिंपल तरीका मैंने बता दिया, ज्यादा नहीं आता, पढ़े लिखे नहीं है, अंग्रेजी नहीं आती है, सामने बंदे के पास बैठो, 3 गोले मार दो, भैया ये आप है, एक टीम लेफ्ट है एक राइट है, बस। या अब ये इसके 2 गोले हैं, ये इसके 2 गोले हैं, ये इसके 2 हैं, ये इसके हैं, ऐसे करते चले जाओ। और भैया 1321 से लेके 80,000 रुपए एक दिन के बना सकते हो, इतना तो बता ही सकते हो। इंपीरियल बन जाओगे, 1.5 करोड़ कमा सकते हो। बस ये इन्फॉर्मेशन देनी है और लोग अपने आप आ जाएंगे, लाइन लगा के आएंगे। मेरे को उस दिन का इंतजार है कि वो दिन आएगा कि लोग हमारे घर के सामने भी खड़े होंगे कि सर मुझे आपके साथ बिजनेस ज्वाइन करना है। और रियली बता रहा हूं, आने लग गए हैं, आने लग गए हैं। ऐसा एक भी मंथ नहीं जाता कि गुरनाम पर्सनली ज्वाइनिंग 5-4 ना करता हो, एक भी नहीं जाता, एक भी महीना पर्सनल की। जब तक आपकी पर्सनल स्पॉन्सरिंग नहीं होगी, जब तक आपकी पर्सनल ज्वाइनिंग नहीं होगी, आप कहीं भी नहीं जा सकते। मैं अपनी टीम को देखता रहता हूं, हर जगह देखता रहता हूं, जहां तक देख सकता हूं, या जिन लोगों की मेरे पास पासवर्ड है वहां देख लेता हूं कि कई बारी ना मैं देख रहा हूं कि 15 दिन से पता लगा बंदे की तो ना तो लेफ्ट में कोई आया ना राइट में आया। तो अगर ऐसा नहीं आ रहा तो इसका मतलब मैं ये समझूंगा आपकी टीम तो काम करना चाह रही है, बट अभी आप सीरियस नहीं है, क्योंकि आपकी टीम आपको देख रही है। आपकी टीम भी देख रही है कि जब सिस्टम ही 2 टीम का है, नीचे अपलाइन ने ज्वाइनिंग करनी ही करनी है, तो नीचे करते जाओ करते जाओ करते जाओ करते जाओ, एक दिन एम्पायर खड़ा हो जाएगा। अगर कोई आपने ज्वाइन कराया और वो बिजनेस में सीरियस नहीं है, मैं ये कहूंगा 3 महीने के अंदर कम से कम, कोई ज्वाइनिंग करे ना करे, कम से कम उसके अंदर 20-25 लोग जब 3 महीने में आने चाहिए, तो डेफिनेटली जो नहीं करना चाह रहा वो भी इस बिजनेस को करेगा। तो आज से हर आदमी को अपना प्लान खुद करना है, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है और एटलीस्ट एक प्लान डेली करना है। 3 महीने में कम से कम 25 से 30 ज्वाइनिंग आपकी होनी चाहिए। ओके, थैंक यू, बाय बाय। अच्छा लगा सभी लीडर से मिलके। और गुरनाम सॉरी जी, समाज हमारे सारे साथ लीडर, क्यों लिली मैम आ चुकी हैं, प्लीज आप उनको भी इनवाइट कीजिए सर। ओके अभी लेता हूं। और सॉरी क्षमा चाहेंगे, वहां पे मीटिंग में बहुत सारे लोग थे, सेल्स मास्टर भी थे, लेकिन मीटिंग का समय थोड़ा ज्यादा है, इसलिए हम ज्यादा लोगों को इनवाइट नहीं करेंगे। बट समोता जी हमारे साथ आ चुके हैं। समोता जी, हम थोड़ी सी बात कर रहे थे कि आप सक्सेस सेमिनार में आए थे और आपको रॉयल मास्टर से क्या चीज सीखने को मिली है, क्यों एटॉमी करना चाहिए, प्लीज अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। और फिर हम मीटिंग को हैंड ओवर करके और फिर जल्दी फिनिश करेंगे, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 घंटा हो गया। समोता जी प्लीज 2 मिनट। थैंक यू गुड आंसर फॉर इनवाइटिंग मी। और जो मेरा वहाँ का एक्सपीरियंस रहा अपने रॉयल मास्टरी का, मेन एक्सपीरियंस ये था, कभी मतलब टीम को हमेशा 1 डे सेमिनार और सक्सेस एकेडमी हेड ऑफिस से या जो भी आपकी कंपनी का सेमिनार वगैरह जहाँ भी होते हैं, आप उसको टीम को वहां से अटैच रखो। और कभी भी किसी भी
वैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया अपनी सिस्टर का जो सैरोन रोल मास्टर बनी है, कभी भी किसी की सेकंड लाइन ओपन करके ना चले आप, बिल्कुल डाउन टू डाउन वर्क करें। जो भी नया आपके साथ बंदा जुड़ता है उसके साथ कनेक्ट होकर काम करें। ये नहीं कि आपने एक बंदे की 2 लाइन चला दी उसके फिर वो बोल दो उसके दो, ऐसे नहीं, बिल्कुल अपने डेप्थ में काम करते चले सर। तो और कुछ बहुत कुछ सीखने को मिला सर। तो कभी अपना पर्सनल मीटिंग में हम शेयर करेंगे आज का टाइम को देखते हुए। थैंक यू सर, शुक्रिया। वैसे तो हमारी जो एक अपलाइन है वो कंबोडिया से है, बट हम उनसे स्पेशली एक दिन रिक्वेस्ट करेंगे, तो उस दिन ज्यादा बेहतर होगा मिलवाएं, क्योंकि अभी टाइम की शॉर्टेज है। और अपलाइन से भी यही हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो, पता नहीं हमारी यार, अब उनको कैसे समझाएंगे, हम हिंदी बोल रहे हैं उनको अंग्रेजी, है ना। तो लिली, सॉरी फॉर दैट, टुडे वी आर नॉट गिविंग टू मच टाइम टू यू। तो Yeah. It's okay. I'm just join and listen. It's okay. Don't mind. It's okay. बट नेक्स्ट टाइम फॉर यू रेडी फॉर नेक्स्ट टाइम? ओके, तो नेक्स्ट टाइम हम ना अपने साथियों को अपनी एक अच्छी प्यारी अपलाइन से मिलवाएंगे जिनका नाम लिली है। ये बेसिकली कंबोडिया से हैं और स्टार मास्टर हैं। स्टार मास्टर आज ये अपनी खुद की गाड़ी ड्राइव करते हैं, बिल्कुल एकदम जैसी लेडीज को चाहिए ना, चश्मे लगा के रेड कलर की गाड़ी। मैंने इनकी गाड़ी में बैठा हूँ, देखा मैंने। तो कितनी लेडीज हैं जो जिनको काले चश्मे लगा के और अपनी खुद की गाड़ी चलाएं। तो लेडीज में रेड गाड़ी मेरे को अच्छी लगती है हमेशा, मतलब जस्ती, हाँ कोई आ रही है। तो कुछ वोमेन्स बैठी हैं कि जो लेडीज चाहती हैं कि वो अपनी खुद की गाड़ी खुद ड्राइव करें काले चश्मे लगा के, तो वो कर सकते हैं।